नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। राजस्थान के सियासी घमासान से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच इसी मामले में एक बड़ी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब राजस्थान के पूरे सियासी घमासान के बीच प्रियंका गांधी का दखल। जी हां, प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने संभाल ली है राजस्थान संकट की कमान और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रियंका ने गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बातचीत की है। राजस्थान के मामले में प्रियंका गांधी के दखल के बड़े मायने हैं। क्या फिर से एक बार सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए प्रियंका गांधी दोनों से बातचीत कर रही हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो। जो लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है उससे पूरा देश वाकिफ है, उस पर बीजेपी की निगाहें हैं। कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी चल रहा था पिछले कई महीनों से उसका चरम हमने देखा, लेकिन अब लग रहा है कि राजस्थान की सरकार बची है। और इस बीच ये खबर है कि सीएम आवास में विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में 104 विधायक मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले शक्ति प्रदर्शन हुआ। सीएम आवास में विधायक दल की बैठक अभी भी चल रही है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक लगातार चल रही है और ये तस्वीरें जो आप कुछ देर पहले की देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हंसते हुए अशोक गहलोत जब मीडिया के सामने नजर आते हैं तो इसका मतलब सीधा ये कि उनकी सरकार बचने की खुशी है। सबके बीच सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी फिर से एक बार सब कुछ बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने बात की है अशोक गहलोत से और सचिन पायलट से। इसका क्या असर पड़ेगा, क्या रास्ते हैं सचिन पायलट के पास, अब ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बैठक में 104 विधायक मौजूद हैं। पहले ही अशोक गहलोत ये कहते रहे कि जादुई आंकड़ा उनके पास है और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और इन सब के बीच खबर ये भी है कि सचिन पायलट के पोस्टर जो लगाए गए थे पहले कांग्रेस दफ्तर में हटा लिए गए, उसके बाद फिर से एक बार वो पोस्टर लगा दिए गए। आप समझिए कि संकेतों में ये जो कुछ भी जाहिर हो रहा है उसका मतलब क्या है। इन सब के बीच प्रियंका गांधी उधर बातचीत कर रही है, यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में फिर से एक बार सचिन पायलट के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। जयपुर के कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीरें आप देखिए। सचिन पायलट के पोस्टर्स लगाने का सीधा मतलब ये था, जैसा कि पीएल पुनिया ने बयान दिया था, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से जिस तरह के संकेत आ रहे थे उन्होंने ये मान लिया था कि सचिन पायलट जो है बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। राजस्थान की सरकार सुरक्षित है, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं। और इन सब के बीच अगर ये पोस्टर्स फिर से एक बार बहाल कर दिए गए हैं, फिर से एक बार सचिन पायलट के पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब सीधा यही है कि सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश अब कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही है, क्योंकि पहले ही मध्य प्रदेश में बड़ा नुकसान हो चुका है। और अगर एक एक करके ऐसे ही कांग्रेस के खेमे से तमाम जो युवा नेता हैं खासतौर से जिन्होंने बहुत मेहनत की है, अगर वो चले जाते रहे तो कांग्रेस के भविष्य के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए बेहतर नहीं होगा। हमारे साथ न्यूज रूम से रोहित पुनेठा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही अजीत मंडोला जी जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अजीत मंडोला जी आपसे पूछना चाहूंगी दो खबरें। एक तो ये कि सचिन पायलट के जो पोस्टर्स हैं जयपुर कांग्रेस दफ्तर में फिर से एक बार लगा दिए गए और प्रियंका गांधी का इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट से बात करना, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? और अगर हो कोशिश हो रही है तो सचिन पायलट के पास अब क्या स्टेक बचते हैं? नहीं, जो जानकारी मेरे पास है मुझे लगता है कि सचिन पायलट आज शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे जी। क्योंकि यहां से एक और महासचिव राजीव सातव जो उनके हम उम्र हैं और उनके दोस्त भी हैं, राजीव सातव को भी जयपुर भेजा जा रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरे मामले पर अब पूरी तरीके से ये कह सकते हैं दोनों भाई बहन उतर आए हैं। वो जो अभी से कुछ नेताओं ने सुबह से, जो पहले पार्टी ने मन बना लिया था कि सचिन पायलट को हम पार्टी से अलग करेंगे, लेकिन कुछ नेताओं के इस दखल के बाद कि अगर हर नेता हमारी पार्टी से, युवा नेता पार्टी छोड़ के चला जाएगा या हम उसको निकाल देंगे तो गलत मैसेज जाएगा, बीजेपी को मौका मिलेगा। तो उसको वो जब बातें रखी गई तो उसके बाद ये सारी चीजें तय हुई कि गांधी परिवार में कि हमको सचिन पायलट को रोकना है। पहले शुरुआत अहमद पटेल ने की, जो सोनिया गांधी के एक तरीके से राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। उनकी बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद फिर दोनों भाई बहनों की तरफ से भी संपर्क साधा गया। अब ये सुनने में आ रहा है कि हालांकि कुछ शर्तें रखने की बात सामने आ रही है कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं सचिन पायलट ने,
लेकिन अब हो सकता है कि शाम तक सचिन पायलट शर्तें रखने की स्थिति में कितने हैं, शर्तें रखने की पोजीशन में सचिन पायलट कितने हैं, ये समझने की जरा कोशिश करते हैं। रोहित, मैं आपके पास आऊंगी। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ITV राजस्थान के एडिटर। मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। मनोज जी, जिन शर्तों की बात कर रहे हैं अजीत मंडोला, आपको लगता है कि कल जो स्थिति थी सचिन पायलट की और आज जो स्थिति है सचिन पायलट की, शर्तें किधर से किस तरह की रखी जाएंगी और उसका क्या महत्व बचा है? देखिए, शर्तों की अगर बात करें तो जो कल स्थिति थी सचिन पायलट की, वो आज स्थिति उसको नहीं समझी जानी चाहिए कि वो उस स्थिति में नहीं है कि अपनी शर्तों को पूरा करवा पाएंगे। दबाव बना करके जो वो शर्त पूरा करवाना चाह रहे थे, वो अब पार्टी उस दबाव को सहन करने वाली नहीं है। एक बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। पहले ये बात चल रही थी कि दोनों पदों पर वो रहेंगे, दोनों पदों की उनकी डिमांड थी, ये पार्टी आला कमान को फैसला करना है। दूसरी, जो उनके जो कैंप के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में पुनर्गठन करके उनको जगह मिलनी चाहिए, जिसमें कई वरिष्ठ लोग हैं, जैसे हेमाराम भी अभी शामिल हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह है वो उनके साथ में है, उनके जो युवा साथी हैं 2-3, उनको वो पार्टी के सरकार में जगह दिलवाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मंत्री पद दिलवा करके। दूसरा, पॉलिटिकल नियुक्तियां जो राजस्थान के अंदर अभी तक नहीं हुई है, उसके अंदर अपने जो संगठन के जो लोग हैं उनको वो दिलवाना चाहते हैं। इस बात के ऊपर जरूर पार्टी ये सोच सकती है कि उसमें कहीं ना कहीं तवज्जो मिल जाए उनको, उसके अंदर कुछ जो उनके जो विधायक हैं उनको मौका मिल जाए, ये बात जरूर सामने आ सकती है। ठीक है। हालांकि प्रेशर जो है वो कांग्रेस आलाकमान पर भी कम नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी जो हुआ है उससे जाहिर है कि कांग्रेस आलाकमान सत्ते में चला गया और उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा। अब राजस्थान में जब इस तरह की जो स्थिति है वो बनती हुई दिखी तो अशोक गहलोत जो है वो काफी एक्शन में आ गए और अब से कुछ देर पहले अशोक गहलोत के चेहरे पर जो खुशी देखी गई है, अब ये लग रहा है कि उनकी सरकार बच गई है और उन्होंने एक सुकून की सांस ली है, राहत की सांस जरूर ली है। और इन सब के बीच रोहित, अगर हम देखें अशोक गहलोत के ट्रैप में क्या फंस गए सचिन पायलट और उन्होंने कहां पर मिसकैलकुलेशन कर दिया। मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो स्थिति थी, तमाम विश्लेषक मान रहे हैं कि राजस्थान में वो स्थिति सचिन पायलट की नहीं। हालांकि मेहनत उन्होंने पूरी की, इस बार जो राजस्थान में जीत मिली कांग्रेस को और बड़ी संख्या में सीटें मिली, उसके पीछे सचिन पायलट का बहुत बड़ा हाथ, सबसे बड़ा हाथ। लेकिन अगर हम स्थिति की बात करें, अगर हम कार्यकर्ताओं में पैठ की बात करें और खास तौर से जो समीकरण है आला कमान के बीच में और प्रदेश कांग्रेस के बीच में, अगर उसकी बात करें, कहां पर कैलकुलेशन में मात खा गए सचिन पायलट और उन्होंने क्या सोचा था और आज जो स्थिति दिख रही है उस हकीकत में क्या फर्क है? देखिए शुभ्रा, मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जो हुई, हालांकि जो ये टसल चल रही आ रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफी लंबे वक्त से थी और वो एक टसल प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर थी। कुछ एक निर्णायक कमेटी बना रखी है जिसके सचिन पायलट भी मेंबर हैं, तो उसमें डिसीजन मेकिंग में सचिन पायलट कई बार अपना अड़ंगा अड़ाते थे। तो एक एक करके जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होती चली गई दोनों के साथ रहकर सरकार चलाने में, वहीं से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन शुरुआत इस एपिसोड की कब हुई कि जब सचिन पायलट ने सोचा कि नहीं, मुझे अलग राह पकड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत करीबी रही है कांग्रेस के दिनों से ही उनकी, दोनों पुराने दोस्त भी रहे हैं, दोनों युवा हैं, दोनों के बीच में मुझे लगता है कि इसको लेकर चर्चा हुई होगी। जब पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश भी कांग्रेस ने उनको नहीं की थी। देखिए, आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से बातचीत की है। जी हां, अशोक गहलोत से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है। प्रियंका गांधी पहले से ही बातचीत में सुलह में लगी हुई हैं और इस बीच खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने भी अशोक गहलोत से बात की है। जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत मंडोला जी बता रहे थे कि दोनों भाई बहन जो हैं वो अब सुलह में लगे हुए हैं। और इस बीच राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि बहुमत का फैसला फ्लोर पर होता है, विधानसभा के बाहर शक्ति प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया और इसलिए अब इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही होगा कि वास्तव में सरकार गिरती है कि नहीं गिरती है। कि संख्या बल या कोई मीटिंग करने से, उसकी संख्या गिना देने से, कोई कागज इकट्ठा कर देने से नहीं होगा। जो कुछ भी होगा फ्लोर टेस्ट से होगा। और इससे मुझे लग रहा है कि जब तक उसके पास पूरी ताकत नहीं होती तो एक पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकता, निश्चित रूप से होगी। बीजेपी का किस तरह का स्टैंड रहने वाला है, आप लोगों का किस तरह? देखो, हम तो जब इनकी सारा सामने आ जाए उसके बाद विचार करेंगे। हमारी कहीं कुछ
अगर सक्रिय होने की आवश्यकता होगी तो विचार करेंगे, पर वो सामूहिक विचार करेंगे, कोई अकेले विचार नहीं करेंगे। आपके पार्टी आला कमान की ओर से किसी प्रकार का टास्क आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई इस पर होता तो मैं यहाँ उदयपुर में कैसे होता। मित्र, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपका है। आप करीब 8 बार विधानसभा में गए हैं, 1 बार लोकसभा में गए हैं। सचिन पायलट जिस तरह की बगावत कर रहे हैं, आपको लगता है क्या फिगर में कहीं कहीं ओके है वो? तो निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद ही कोई इतना स्टेप उठा सकता है। बाकी इस सीमा तक कि बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाए, ऐसा तो कभी मूर्खता नहीं करेगा। कोई परिणाम तक जाने की स्थिति दिख रही है, उसे लग रहा है। 30 विधायकों की संपर्क की बात वो कर रहे हैं, बीजेपी के पास 75 है। अगर मिलके दोनों का 105 पे जाता तो क्या लगता है आपको? अगर पायलट आते हैं तो स्वागत है? देखो क्या होता है कि जब सरकार बनती और बिगड़ती है तो कई जो किनारे बैठे रहते हैं ना, वो डूबती नाव में नहीं बैठते, वो सुरक्षित नाव में बैठते हैं। तो ये संख्या बल तो 5-10 मिनट में इधर से इधर हो जाता है। तो लगातार इस पूरे मामले में बीजेपी का नाम जो है वो घसीटा जा रहा है। जो कांग्रेस के आला नेता अभी जयपुर में हैं, उनका भी द्वारा भी लगातार यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये सब चीज हो रही है। मतलब इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि कुछ मिनट तक तो इस पर भाषण होता है उनके, पर मेन मुद्दा तो उनके आपस का ही हो रहा है, जिसको आप और हम सब लोग सुन रहे हैं। वो तो क्या है कि अब अपनी घर की लड़ाई को पड़ोसी की लड़ाई से थोड़ा दिखा करके अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। बाकी जो कुछ भी हो रहा है ये एक लंबे समय से चल रहा अंदर ही अंदर का उसका परिणाम है। तो देखिए, बयानों का सियासत में बहुत महत्व होता है और कल से लेकर आज तक जिस तरह से सियासत में हलचल मची राजस्थान में, कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है, खासतौर से जो बड़े पदों पर बैठे हुए नेता हैं दोनों पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस तरीके से सचिन पायलट के बारे में बयान दिया उससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन फिर भी राजनीति में बयानों का महत्व है, लेकिन बयान एक तरफ है और समीकरण एक तरफ है। और इसीलिए बीजेपी की जो भूमिका है वो समझने के लिए मैं अजीत मंडोला जी आपके पास आती हूँ। बीजेपी से शुरू से पूछा जा रहा था कि ये सब जो राजस्थान में हो रहा है इसके पीछे आप हैं क्या? बीजेपी के बड़े नेता लगातार ये कहते रहे कि देखिए ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम कुछ नहीं जानते, हमें बख्श दीजिए। हालांकि आयकर विभाग के जिस तरीके से छापे पड़े हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे राजस्थान की सियासत में फर्क पड़ रहा था और बीजेपी की पैनी नजर थी। बीजेपी की जो भूमिका है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इन सबके बीच गुलाब चंद कटारिया का ये कहना, गुलाब चंद कटारिया जो कह रहे हैं कि बहुमत का फैसला फ्लोर पर होता है, इसके क्या मायने हैं? अजीत जी, देखिए, अगर सचिन पायलट कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज आ रही है जी सुब्रा जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं ही कह रहा था कि बीजेपी, कटारिया जी भी जानते हैं कि बीजेपी में भी सब कुछ बीजेपी में भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। एक बात आप मानकर चलिए कि जो वसुंधरा राजे इस पूरे गेम में वो बिल्कुल शांत हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और पार्टी का एक नया खेमा, नया वर्ग इस पूरे काम को अंजाम देना चाह रहा था। वो चाहता था कि मैं वहां पर अपनी नई राजनीति स्थापित करूं। वो उसमें युवा नेता ही हैं बीजेपी के, जिनको अभी नई नई जिम्मेदारी दी गई है। उनमें से एक आध दिल्ली में केंद्र में मंत्री बने हैं। उन लोगों ने ये एक प्रयास करा था। वसुंधरा राजे इस पूरे सीन में है ही नहीं। वसुंधरा राजे के बिना आप राजस्थान में बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। आज भी आधे से ज्यादा एमएलए वसुंधरा राजे सिंधिया के हैं। और जहां तक मेरा अपना राजनीतिक अनुभव या जो मैं राजस्थान की राजनीति को जानता हूं, वसुंधरा राजे कभी भी सचिन पायलट के लिए कुछ नहीं करेंगी। सचिन पायलट का वो समर्थन नहीं करेंगी। वो कभी नहीं चाहेंगी कि बीजेपी सचिन पायलट को बीजेपी शामिल करे और उन्हें कोई महत्वपूर्ण प्रदेश में दे। रोहित, आपके पास जो इनपुट आ रही है, सर मैं लौटती हूँ आपके पास। अजीत जी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं और ये जो एंगल है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। रोहित, वसुंधरा राजे के बारे में बार बार बात हो रही है और अजीत जी साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है राजस्थान में, सचिन पायलट कहीं ना कहीं खतरा हो सकते थे क्या वसुंधरा राजे के लिए? किसने किसका खेल खराब किया? क्या वसुंधरा राजे को ये लगा कि उनका खेल खराब हो जाएगा बीजेपी में और इसीलिए ये पूरा जो सियासी प्रकरण है वो हमने देखा और अब लग रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट का खेल खराब हो गया?
बिल्कुल, देखिए ये बात है शुभ्रा, क्योंकि जो इस मामले में नॉन एक्टिवनेस दिखा है वसुंधरा राजे का, और ये बात बिल्कुल सही कही अजीत जी ने कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आधे से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में, लेकिन वसुंधरा राजे ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पिछले 2-3 दिनों से एपिसोड चल रहा है, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ 2 लोग थे जो कि इस मामले में सचिन पायलट के साथ थे और लगातार सचिन पायलट के संपर्क में थे। एक गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्र में मंत्री है, दूसरे राज्यसभा सदस्य ओम माथुर, ये लगातार सपोर्ट कर रहे थे सचिन पायलट को। लेकिन वसुंधरा राजे, जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए था इसमें, वो बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखा। और इसके पीछे मुझे लगता है कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे को लगा होगा कि देखिए युवा नेता हैं और राजस्थान में लोकप्रिय भी हैं, एक अच्छा खासा उनका अपना बेस है, तो वसुंधरा राजे अब नहीं, आने वाले कुछ सालों में उनको लगा होगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैरेलल एक नेता खड़ा हो जाए। तो ये सोचते हुए वसुंधरा राजे ने शायद इस बात में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लिया। ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी सचिन पायलट को तब शामिल कराती बीजेपी में तब जब उनके पास विधायक होते। इनिशियली ये कहा 30 विधायक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 30 विधायकों का समर्थन बीजेपी को दिखा नहीं पाए सचिन पायलट। फिर उसके बाद यह आया कि 18 विधायक हैं। 18 विधायकों के साथ बीजेपी कुछ गेम नहीं कर पाती। अब बीजेपी एक ऐसे मेंबर को क्यों शामिल कराएगी अपने में जिसको लेकर वो पूरा गेम नहीं कर सकती, क्योंकि यही बात उन्होंने अजीत पवार के केस में महाराष्ट्र में खाई थी, जब अजीत पवार के दावे के साथ उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन बाद में खिरखिरी हुई, तो बीजेपी वो चीज यहां नहीं चाहती थी। खुद ही कच्चा खा गए। सही कह रहे हैं आप रोहित। मनु शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी को क्या सीखना चाहिए? अभी देखिए राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगी हुई हैं, ताकि दोनों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। और जो गफलत में पूरी कांग्रेस लग रही थी, बीजेपी बार बार तंज कस रही है कि पहले अपना घर तो संभाल लीजिए, हमने क्या किया है, सब कुछ तो आपके नेता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वैसे ही हुआ, यहां पर भी वैसे ही हुआ। कांग्रेस को क्या सीखना है? क्योंकि देखिए हेमंत बिश्व शर्मा का बार बार उदाहरण दिया जाता है कि मिलने के लिए राजी नहीं होता कांग्रेस का आलाकमान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी वही कहा गया कि भाई कम्युनिकेशन गैप इतना क्यों है। सचिन पायलट के मामले में भी क्या वही कम्युनिकेशन गैप नजर आया? और जो युवा नेताओं की बात बार बार राहुल गांधी करते हैं, अगर वाकई उसे धरातल पर उतारना है तो युवा नेताओं को सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा। क्या ये इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस को सीखना चाहिए? हालांकि सीखना तो पहले भी चाहिए था, पर ये कितने स्टेप्स आगे बढ़ गए? देखिए, पार्टी के जो आला कमान है वो इस बात को, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर अभी सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अभी एक बार संकट टल गया है। पार्टी से जोड़ करके सचिन पायलट को रखने की एक पार्टी ये भी सोच रही है आगे चल करके फिर से कोई एक बड़ा संकट खड़ा ना हो, तो एक बार रास्ता बीच का निकाल करके उनको वापस से पार्टी के साथ में ही जोड़ा जाए। जो बड़े नेता, जो कांग्रेस के जो दूसरे जो सचिन पायलट के साथी रहे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि पार्टी से अलग नहीं होना चाहिए, सचिन पायलट को, आला कमान को सोचना चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान के अंदर जो आने वाले समय के अंदर आज की तारीख में स्थापित नेताओं में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने अपनी जगह बनाई है। यहाँ पर 6 साल उन्होंने काम भी किया है, पार्टी के लिए भी काम किया है, तो पार्टी कहीं ना कहीं ये तो चाहती है कि एक संगठन के लिए एक बड़ा जो आदमी है वो उनके पास में मौजूद है। और सत्ता चलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा उनको महारथी नहीं मिल सकता कि जो पिछले 2 बार उन्होंने इस तरह के संकटों को टाला है पार्टी से, तो वो जरूर इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को साथ रखना चाहिए। इसी कारण से जो बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी एक्टिव दिख रही है और उसके बाद में राहुल गांधी, और जो संवादहीनता की बात आती है तो कहीं ना कहीं आला कमान की ओर से जो बड़े नेताओं से जो मुलाकात का समय मांगा जाता है, उसके अंदर लगातार ये भी देखा गया है पिछले 1.5 साल के दौरान कि सचिन पायलट कई बार दिल्ली जाकर के उन्होंने समय भी मांगने की कोशिश की है, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन जो वो खुद अपनी डिमांड रखना चाहते हैं आला कमान के सामने, जो चुनाव से पहले जो उनसे वादे किए गए थे, वो वादे कहीं पूरे होते हुए जब उनको नजर नहीं आए, तो आज उन्होंने ये रास्ता कहीं न कहीं निकालने की कोशिश की है कि वो पार्टी को ये एक बार दिखाए कि उनके पास में भी कुछ सामान है, कुछ विधायक उनके साथ। लेकिन क्या वाकई वो ये साबित कर पाए? ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जो मैसेज देना चाह रहे थे सचिन पायलट वो साबित कर पाए क्या? इस बीच कांग्रेस वो इसमें कामयाब। जी, मैं आती हूँ आपके पास मनु जी। इस बीच कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सुबह सुलह के संकेत दे दिए थे। क्या बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है। इसलिए जी मनु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और सवाल ये भी है कि सुरजेवाला साहब ने शुरू में ही आज सुबह ही सुलह के संकेत तो दे दिए थे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो यहां से बदलेगा? क्योंकि हमने देखा कि इस मामले में भी, सचिन पायलट प्रकरण में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो बयान आए, ऐसा लगा कि खास परिवार के प्रति अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए, बहुत कुछ दरकिनार करने के लिए आज भी नेता तैयार है। जी बिल्कुल सही है बात कि कांग्रेस के अंदर जो लॉयल्टी जरूर देखी जाती है कि लॉयल्टी कितनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे जो मैं मानता हूं कि जो भरोसा करने वाली बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुरुआत से कांग्रेस के आला नेताओं को भी ये पता था कि जिस तरह से दूसरे स्टेट्स के अंदर हुआ है, सत्ता गिराने की जो कोशिशें हुई है, उसको देखते हुए पहले से लग रहा था कि राजस्थान में भी वो हो सकता है। इसी कारण से उसी समय शायद आला कमान ने निर्णय कर लिया था, क्योंकि उस समय भी ऐसा ही द्वंद्व हुआ था कि कौन सीएम बनेगा, सचिन पायलट बनेंगे या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। ठीक है, उस समय भी ठीक है। मनोज जी, एक शायद और बड़ी आला खबर आ रही है, जरा निर्णय दर्शकों था, को हम तो बता इसी देते हैं। कारण सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, करीबी विधायकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं सचिन पायलट। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं क्या होगा सचिन पायलट का अगला मूव। करीबी विधायकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं सचिन पायलट। अच्युत मंडोला जी, ये हो पाएगा क्या? जी नहीं, यही बात मैंने अभी कुछ देर पहले कही थी कि सचिन की तरफ से कुछ बातें रखी जा रही हैं अपने सोर्सेज से, क्योंकि अब बड़े नेता चाहते हैं कि सचिन अपने आप में एक चेहरा है, उसको रोका जाए। हालांकि पार्टी आला कमान के पास जो रिपोर्ट गई है, जो इनपुट गए हैं, वो बहुत चिंताजनक हैं, लेकिन केवल इसी वजह से कि भाई किसी तरीके से सचिन पायलट को रोका जाए। तो अब सचिन पायलट की तरफ से अब उनके पास बहुत कुछ रहा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली आला कमान को ये समझना होगा कि सचिन पायलट अगर जयपुर में रहते हैं तो फिर टकराव होगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वहां पर अगर रवैया नहीं बदला, आपस में अगर कांग्रेस का काम करने का रवैया नहीं बदला, आप कह रहे हैं आगे भी ऐसे टकराव होंगे, इसे रोका नहीं जा सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। रोहित, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट कर रहे हैं और तमाम दोस्तों